Hi guys, welcome to Right Hub. In this video, we will discuss about partition of Bengal जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कहने पे हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक राइट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बंगाल के पार्टीशन के जानने से पहले हम थोड़ा बंगाल के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। उस समय के बंगाल में आज का बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम और छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता था। यानी उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था और सिर्फ क्षेत्रफल ही नहीं, उसकी पॉपुलेशन भी लगभग 8 करोड़ थी। और कलकत्ता भारत की उस समय पर कैपिटल थी, राजधानी थी, तो ये क्षेत्र पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उस समय भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और बंगाल उसका एक मेन सेंटर बना हुआ था, क्योंकि भारत की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा तो सिर्फ बंगाल में रहता था। यानी 8 करोड़ जनसंख्या केवल बंगाल की थी और भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता थी जो बंगाल में है। और राजधानी होने के कारण बंगाल पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव था। तीसरा रीज़न, बंगाल हिंदू डोमिनेटेड एरिया था और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, तो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस पार्टीशन को अनाउंस किया। ऑफिशियली तो उन्होंने ये कहा कि बंगाल का एरिया और बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो किसी एक वाइसरॉय के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। लेकिन जब 1903 में इस पार्टीशन को अनाउंस किया, लोगों ने इसका विरोध ज़ोरों शोरों से किया, जिसके तहत एक स्वदेशी मूवमेंट भी चला। स्वदेशी मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो उन्होंने 2 स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा था उसमें कोई भी रेशियल या लिंग्विस्टिक डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस था तो सिर्फ इतना कि ईस्टर्न बंगाल को डोमिनेट करेंगे मुस्लिम और वेस्टर्न बंगाल को डोमिनेट करेंगे हिंदू। इतने सब विरोध के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। बहुत से मुस्लिम इस पार्टीशन से खुश थे। उन्हें लगा जब एक नया स्टेट बनेगा तो वो उसमें मेजॉरिटी में रहेंगे, क्योंकि अब तक वो बंगाल में माइनॉरिटी में थे। इसलिए उन्होंने इस पार्टीशन को सपोर्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आइए अब देख लेते हैं मैप की हेल्प से। जो ईस्ट बंगाल बना उसमें आए बांग्लादेश और असम, और जो वेस्ट बंगाल बना उसमें आए बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल रही कलकत्ता और ईस्ट बंगाल की कैपिटल रही ढाका। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट चलाया गया था, और उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक राइट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी राइट हब को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।